हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यह स्टोरी एक पति और पत्नी की कहानी है। यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आएगी और इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को कवर करेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है? द यूज़फुल थीप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यूज़फुल का मतलब होता है उपयोगी, थीप का मतलब हो गया चोर। द यूज़फुल थीप, उपयोगी चोर। दोस्तों, आज के कहानी का हमारा टाइटल है उपयोगी चोर। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इन अ टाउन देयर लिव्ड अ ट्रेडर। और दोस्तों, ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। इन अ टाउन देयर लिव्ड अ ट्रेडर, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन, वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मिडिल एज्ड मैन का मतलब होता है अधेड़ उम्र का आदमी। ही वॉज रिच बट अ विडोवर। दोस्तों, विडोवर का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी जीवन साथी को खो दिया हो। ही वॉज रिच बट अ विडोवर, वह अमीर था लेकिन विधुर था। ही वॉन्टेड टू मैरी बट नो गर्ल वॉज विलिंग टू मैरी हिम। दोस्तों, यहाँ पर वांट का मतलब होता है चाहना और वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यह जो हमारा स्ट्रक्चर है यह पास्ट इनडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। ही वॉन्टेड टू मैरी, वह शादी करना चाहता था। बट नो वन गर्ल वॉज विलिंग। और दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में वॉज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है तो वैसे वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। बट नो गर्ल वॉज विलिंग टू मैरी हिम, लेकिन कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ ब्राइड हंटिंग। और दोस्तों, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। आफ्टर मेनी मंथ्स, कई महीनों तक दुल्हन की तलाश करने के बाद, ही गॉट मैरिड टू अ यंग गर्ल, उसने एक कम उम्र की लड़की से शादी कर लिया। एंड ऑन दिस अकाउंट ही हैड टू ब्राइव हर पुअर फादर विथ अ लॉट ऑफ मनी। एंड ऑन दिस अकाउंट, और इस कारण से, ही हैड टू ब्राइव। और दोस्तों, ब्राइव का मतलब होता है घूस या फिर रिश्वत। ही हैड टू ब्राइव हर पुअर फादर विथ अ लॉट ऑफ मनी, उसे उसके गरीब पिता को बहुत सारा पैसा देना पड़ा। यहाँ पर इस लाइन का तात्पर्य यही है कि दोस्तों कि अक्सर हमारे समाज में लड़का लोग जो है लड़की से दहेज लेता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। इस लड़के को ही उस लड़की के गरीब पिता को ही पैसा देना पड़ा। इसे आगे देखेंगे। बट द यंग गर्ल डिडेंट लाइक द मिडिल एज ट्रेडर। और दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। और नकारात्मक वाक्य में जो होता है डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बट द यंग गर्ल डिड नॉट लाइक द मिडिल एज्ड ट्रेडर। लेकिन वह छोटी लड़की, कम उम्र की लड़की अधेड़ उम्र के व्यापारी को पसंद नहीं करती थी। सी डिडेंट अलाउ हर हस्बैंड टू कम नियर हर और टू टेक हर इन हिज आर्म्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, अलाउ का मतलब होता है अनुमति। सी डिडेंट अलाउ हर हस्बैंड, वह अपने पति को अपने
पास आने या उसे अपनी बाहों में लेने की अनुमति नहीं देती थी। द ट्रेडर वॉज वेरी अनहैप्पी विथ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ हिज वाइफ। द ट्रेडर वॉज वेरी अनहैप्पी। व्यापारी जो था, व्यापारी अपनी पत्नी के इस व्यापारी अपनी पत्नी के इस रवैये से, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, व्यापारी अपनी पत्नी के इस रवैये से बहुत दुखी था। आगे देखेंगे। वन नाइट वाइल द ट्रेडर वॉज स्लीपिंग इन हिज बेड ऑल अलोन। एक रात जब व्यापारी अपने बिस्तर पर अकेला सो रहा था, his wife came rushing to him and held him tightly in her arms। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रसिंग का मतलब होता है भागना। His wife came rushing to him, उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई, and held him। और दोस्तों होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और होल्ड का सेकंड फॉर्म यहाँ पर हेल्ड का प्रयोग किया गया है। एंड हेल्ड हिम टाइटली, टाइटली का मतलब होता है मजबूती से। इन हर आर्म्स, आर्म्स का मतलब बाँह। उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। सी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। और दोस्तों ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है काँपना या फिर सिहरना। सी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वह डर से काँप रही थी। द ट्रेडर वॉज हाईली सरप्राइज्ड। और दोस्तों सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित होना। द ट्रेडर वॉज हाईली सरप्राइज्ड, व्यापारी बहुत ज़्यादा ही हैरान रह गया। जस्ट एज ही टुक हिज वाइफ इन हिज आर्म्स ही सॉ अ थिप स्टैंडिंग इन द डोरवे। जस्ट एज ही टुक हिज वाइफ इन हिज आर्म्स, जैसे ही उसने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लिया, उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा कि एक चोर दरवाजे पर खड़ा है। द ट्रेडर अंडरस्टूड एवरीथिंग, व्यापारी सब समझ गया। ही सेड टू द थिप, उसने चोर से कहा, फ्रेंड, मित्र, दिस यंग वाइफ ऑफ माइन नेवर केम नियर मी। मित्र, मेरी यह जवान पत्नी कभी मेरे पास नहीं आई। बट टुडे, लेकिन आज, ही हैज़ टेकन मी इन हर आर्म्स बिकॉज ऑफ यू। लेकिन आज उसने तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बाहों में ले लिया है। और दोस्तों यह जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह जो स्ट्रक्चर है हमारा, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आई एम सो हैप्पी विथ यू दैट आई एम रेडी टू गिव यू एनीथिंग यू डिज़ायर। आई एम सो हैप्पी विथ यू, मैं तुमसे इतना खुश हूँ, दैट कि आई एम रेडी टू गिव यू एनीथिंग यू डिज़ायर, मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि तुम्हें जो भी चाहिए वह मैं देने को तैयार हूँ। यू मे कैरी एनी थिंग दैट यू विश टू टेक विथ यू, तुम जो भी ले जाना चाहते हो तुम उसे ले जाओ। इसे आगे देखेंगे। सर, रिप्लाइड द थीप, महाशय, चोर ने उत्तर दिया, देयर इज़ नथिंग वैल्यूएबल इन दिस हाउस दैट आई कैन टेक विथ मी। देयर इज़ नथिंग, इस घर में कोई भी कीमती चीज़ नहीं है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। बट इन फ्यूचर इफ़ योर वाइफ डजेंट कम नियर यू और डजेंट होल्ड यू इन हर आर्म्स, आई विल श्योरली कम हियर। बट इन फ्यूचर, लेकिन भविष्य में, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास नहीं आई और तुम्हें अपनी बाहों में नहीं लिया, आई विल श्योरली कम हियर। और दोस्तों श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से यहाँ आऊँगा। द थिप देन वेंट अवे विदाउट टेकिंग एनी आर्टिकल फ्रॉम द ट्रेडर्स हाउस। और दोस्तों यहाँ पर ट्रेडर में एपस्ट्रॉफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपस्ट्रॉफिस एस का मतलब होता है का, के, की।
उसके बाद चोर व्यापारी के घर से कोई भी सामान लिए बिना चला गया। बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द ट्रेडर्स वाइफ ट्रीटेड हर हस्बैंड वेरी लविंगली। और दोस्तों लविंगली का मतलब होता है प्यार से। बट फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद व्यापारी की पत्नी अपने पति के साथ बहुत प्यार से पेश आने लगी। ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी में वह व्यापारी जो अधेड़ उम्र का था, जिसने वह कम उम्र से लड़की से शादी किया था, वह लड़की उस व्यापारी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह चोर की वजह से उस अधेड़ उम्र के व्यापारी के नज़दीक आई और उसे गले भी लगाया, और इस तरह वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे उस चोर की वजह से। यह चोर उस व्यापारी के लिए बहुत ही भाग्यशाली आदमी था, और इस तरह वो दोनों एक बार दोनों साथ में आ गए। इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अपने इस स्टोरी में कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।